Students, welcome to the new lecture of carbon and compound. This is our part number 2, and today we are going to discuss about the electron dot structure. So चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में समझना होगा तो हमें किसी भी एलिमेंट में उसकी शेयरिंग कैसी होती है वो हमें समझना होगा। तो चलिए हम कुछ बेसिक से कंपाउंड से, जैसे हम कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो हम सबसे पहले कार्बन से ही स्टार्ट करते हैं कि उसकी शेयरिंग कैसे होती है। वैसे भी हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार और हम पढ़ते हैं। देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका 6। ओके, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होगा आपका 6। अगर इसके हम देखें कि इसको अगर फिल किस तरह से कर सकते हैं हम, तो कैसे करेंगे 2 and 4। और जैसा आपको एक चीज़ इसमें बहुत याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किस तरह से फिल होते हैं। तो 2 8 8 18 18 32 ये आपको याद रखना है। अगर आप ये याद रख लेंगे तो आपको शेयरिंग आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे कार्बन में 6 तो 2 and 4, 6 को हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट सेल में हमने 2 फिल कर दिए, अब बचेंगे हमारे पास 4 तो वो सेकंड सेल में चले जाएंगे। अच्छा, इसे 8 करने के लिए क्या होगा, इसे हमें 8 चाहिए यहाँ पे, तो 8 के लिए क्या चाहिए कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स की और ज़रूरत पड़ेगी। और जितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी उसी को क्या कहेंगे हम, शेयरिंग। कि यहाँ पे कितनी शेयरिंग होगी आपकी 4। इसी तरह से हम देखते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं इसका कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का नंबर क्या हो जाएगा 7। इसमें भी अगर हम देखें तो फर्स्ट में जाएंगे 2 एंड सेकंड में जाएंगे 5। अब यहाँ पे देखिए इसे 8 होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी 3, तो यहाँ पे शेयरिंग कितने की होगी 3 की। ओके, ऑक्सीजन के बारे में देखते हैं, इसका नेक्स्ट नंबर 8। ये कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में हमें 10th क्लास में पढ़ना है, तो ये कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में हम शेयरिंग निकाल रहे हैं। इस तरह से आप सभी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सभी की शेयरिंग आप पता लगा सकते हैं। देखिए ऑक्सीजन 8 तो 2 देन 8 आ रहा है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 6। ओके, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कितनी, 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी शेयरिंग। तो यहाँ पे हमें समझ में आ जाता है कि ये क्या है, ये जो आपकी लास्ट शेल आती है ना, इसको क्या कहते हैं हम, आउटर शेल। क्या कहते हैं इसे, आउटर शेल। क्या कहेंगे इसे, आउटर शेल। अब देखिए किस तरह से, जैसे मैं आपको कार्बन का एक्सप्लेन करके बताता हूं। कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 4। तो हमने यहाँ पे इसे क्रॉस से डिनोट कर दिया है। इलेक्ट्रॉन्स को हम दो तरह से डिनोट करते हैं, एक क्रॉस और एक डॉट। ओके, तो यहाँ पे कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4, ये शेयरिंग है ना, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ये इसकी आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसे शेयरिंग कितनी करना है 4, मतलब इसके सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, आपकी शेयरिंग करेंगे, सभी शेयर करेंगे। जबकि हम नाइट्रोजन में देखते हैं तो नाइट्रोजन की जब आउटर शेल देखेंगे हम तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे 5, तो इसको बना देते हैं हम 1 2 3 4 5 बना दीजिए किसी भी तरह से आप। ओके, ऐसे यहाँ लिख दीजिए। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि इसमें टोटल आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हमने बना दिए। अब यहाँ पे शेयरिंग कितनी करना है हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स की, तो 1 2 3, यहाँ पे कोई भी 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेंगे, आपकी शेयरिंग कर लेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं इसी ऑक्सीजन की। ये रहा हमारा ऑक्सीजन, आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2 3 4 5 6, ये आउटर शेल में हमने इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। अब इसे शेयरिंग कितनी की करना है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, मीन्स कोई से भी 2 जो होंगे वहां पे इलेक्ट्रॉन्स वो क्या हो जाएंगे, शेयर हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। और इसी शेयरिंग से हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ओके, इसी तरह से हम एक हाइड्रोजन भी होता है, तो हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये शेयरिंग देख लेते कितनी होती है। तो हाइड्रोजन का जो नंबर होता है वो होता है 1। हाइड्रोजन क्या है हमारा, नंबर 1। अब इसमें फिल करेंगे तो सबसे पहले 1 ही आएगा, क्योंकि इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो 1 है इसलिए 1 आपका फिल हो गया। अब इसे 2 करना पड़ेगा क्योंकि इसके पास सब में क्या है 2 8 8 18 18 32।
अब देखिए ये क्या कर सकता है, 1 को 2 कर सकता है, तो 2 कैसे करेगा, जब भी कितनी शेयरिंग करेगा, आपकी 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। ओके, तो अगर इसी तरह से मैं हाइड्रोजन का यहाँ पे बना के देखूं, तो हाइड्रोजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसे 1 जो इलेक्ट्रॉन है उसी की क्या करनी है, शेयरिंग करनी है। तो यहाँ से इसके 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि कौन कितनी शेयरिंग करता है, बस उतनी शेयरिंग हम करा देंगे, और जो स्ट्रक्चर इससे बनेगा उसे हम क्या नाम दे देंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो चलिए आइए हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कुछ कंपाउंड्स बेसिक से लेते हैं और उनके बारे में सीखते हैं हम कि उनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा। तो पहला देखते हैं हम हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन जैसे मुझे बनाना है H2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, नंबर 1 पे हम लिखते हैं H2। सिमिलर कंपाउंड्स में हम बात करते हैं ना। तो H2 ये हो गया हमारा H, ये हो गया हमारा H। अब आपको पता है कि इसमें कितने, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा इस तरह से बना देते हैं कि इसके आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन है, इसकी भी आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब आप यहाँ लिखें चाहे यहाँ लिखें, बात एक ही होती है। ओके, तो यहाँ भी इसके आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इसके आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, और दोनों को क्या करना है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करना है और इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, क्योंकि दोनों की शेयरिंग कितनी होती है, 1। हाइड्रोजन की शेयरिंग पढ़ी ना हमने, हाइड्रोजन की शेयरिंग कितनी होती है, 1। मीन्स इसे भी 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए और इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे। तो हम बता देते, देखिए ये हो गया। अब इसकी हम शेयरिंग कर देते हैं। ये आपका एक पूरा का पूरा हाइड्रोजन एटम हो गया और ये आपका पूरा का पूरा एक हाइड्रोजन एटम हो गया। तो हम क्या चाहते हैं कि इसके पास ये इलेक्ट्रॉन भी आ जाए, शेयरिंग करना है ना। तो इसने क्या करा, अपने साथ ये इलेक्ट्रॉन ले लिया। ऐसे ये वाला हाइड्रोजन ये क्या चाहेगा, इसके साथ ये वाला इलेक्ट्रॉन भी आ जाए। तो इस वाले हाइड्रोजन ने, ये तो इसके पास था ही पहले से, इसने ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, और इस हाइड्रोजन ने ये इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो दोनों के पास अब देखें तो अगर हम इस हाइड्रोजन की बात करेंगे तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 1 और 2। देखिए इसको 2 हो गए फिल, जो हम चाहते थे स्टार्टिंग में। यहाँ भी हाइड्रोजन देखेंगे तो इसके भी कितने फिल हो गए, 2। तो ये क्या बन गया हमारा, एक सिंपल सा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और ये बन गया एक स्टेबल एटम। अब हम बात करते हैं सेकेंड नंबर पे, किसकी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, O। हमें पता है कि इसमें आउटर शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6। तो ये हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। अब हमें क्या पता है कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे 2, ये क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, क्योंकि अभी हमने शेयरिंग पढ़ी कि ऑक्सीजन का एटम जो होते हैं उसमें कितनी शेयरिंग की जरूरत होती है, 2 शेयरिंग की, है ना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से ये किसके साथ शेयर कर लेंगे, इन 2 के साथ शेयर कर लेंगे। तो देखिए ये हो गया, है ना, इन्होंने आपस में शेयरिंग कर ली। इसी तरह से इस वाले ऑक्सीजन ने भी क्या करा, शेयरिंग कर ली। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये देखो, अब यहाँ पे देखते हैं हम इस ऑक्सीजन के लिए, क्या इसमें पूरे एटम हो गए पूरे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे हमें 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी और 8 हो चुके हैं। ऐसे ही हम इस एटम के लिए भी देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। मीन्स हमें, आपको बताया था ना मैंने आपको कि 2 8 8 18 18 32, ऐसे हमें चलना है। तो इसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन अब क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं दोनों के इसमें। तो ये क्या हो गया है, एक स्टेबल एटम बन गया है। तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसी तरह से हम देखते हैं और भी एटम के बारे में। थर्ड नंबर पे हम लिखते हैं नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन N2, ओके, इसका हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो नाइट्रोजन की मैंने आपको बताई थी शेयरिंग कितनी होती है। सबसे पहले इसके आउटर आप देख लो कि आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम इसको पहले अच्छे से बना के इसे लिख लेते हैं, 2 और 5। अब हमें यहाँ से देखने से समझ में आ गया कि इसे शेयरिंग कितने की जरूरत होगी, 3 शेयरिंग करना होगी। अगर इसे क्या करना है, 8 बनाना है यहाँ पे। तो
तो क्या करेगा ये, सबसे पहले क्या करेगा यहाँ पर कि ये आपका नाइट्रोजन, ये एक और नाइट्रोजन, और टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स है इसकी आउटर शेल में। तो 1 2 3 4 5, कहीं भी आप बना दीजिए, बाद में हम इसको करेक्ट कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पे आपके 5 इलेक्ट्रॉन हमने आउटर शेल में बना दिए, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें बोल रखा है कि कितने की शेयरिंग करना है हमें, 3 की। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करना होगी। तो आप कोई से भी 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एक जैसे ले आइए और इनकी शेयरिंग कर दीजिए। तो देखिए हम इसको किस तरह से शेयरिंग करते हैं। इसकी शेयरिंग के लिए मैंने करा 1 2 3, इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स इधर लिख दिए, ऐसे ही इसके भी मैं 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लिख देता हूँ। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए नाइट्रोजन ने भी, और इसके भी 3 इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन ने भी क्या कर लिए, शेयर कर लिए। तो यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर बन गया है, ये किसका स्ट्रक्चर बन गया है, आपका N2 का। और इसे क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ N2। नाइट्रोजन का ये क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नाइट्रोजन गैस का। ओके, इसी तरह से आप चाहें तो किसी का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं। ये अभी हमने सिमिलर एटम्स के बारे में बात की है, इस समय हमने जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाए हैं। अब मैं आपको बताता हूं डिफरेंट एटम्स के बारे में। डिफरेंट एटम्स में हम चलते हैं। देखिए CH4, हमें किसका बनाना है, CH4, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। ये क्या है, मीथेन है। इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि आखिर इसे कैसे किया जाता है, कैसे इसके नाम आते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर में, इसके बाद वाले लेक्चर में। अब देखिए CH4, तो सबसे पहले आप देखिए C 6 पे आता है, तो ये हो गया 2 4। आपको पता है अब कितनी शेयरिंग करना होगी, 4 की शेयरिंग करना होगी। ओके, इसी तरह से आप हाइड्रोजन भी देख लीजिए। हाइड्रोजन 1, इसका फिलिंग क्या हो जाएगा 1, इसे कितने की जरूरत होगी, 1 की शेयरिंग करना होगी इसे। ओके, अब हम 2 डिफरेंट कंपाउंड में बना रहे हैं, तो हम एक को क्या करेंगे, क्रॉस डिनोट कर देंगे, और एक को क्या डिनोट कर देंगे, डॉट। ओके, अब देखिए यहाँ पे कार्बन 1 2 3 4, इसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ये बना दिए मैंने 4 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे 4 की शेयरिंग करना है, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन आपके शेयर होना चाहिए। ओके, बट हम बात करें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितना है 1, तो ये रहा आपका हाइड्रोजन, इसका ये हो गया 1, इसके डॉट से बता दिया हमने, तो ये हो गया 1, ये हो गया। अब ये क्या करेंगे आपस में, ये कार्बन एटम है पूरा, ठीक है, ये कार्बन एटम है, इसने इस इलेक्ट्रॉन को ले लिया, और इस हाइड्रोजन ने भी क्या करा, इस इलेक्ट्रॉन को ले लिया। तो एक तो स्ट्रक्चर आपका ऐसा बन जाएगा, है ना, एक तो हो गया। बट ऐसे हमको कितने हाइड्रोजन की जरूरत होगी, 4 हाइड्रोजन की, क्योंकि इसमें दिया है CH4, मतलब 4 हाइड्रोजन चाहिए। तो ये एक तो इसने ले लिया, और एक अपने कार्बन ने ले लिया, ऐसे ही ये हमारे हाइड्रोजन ने ले लिया, ये कार्बन ने ले लिया, ये हमारा हाइड्रोजन और ये कार्बन। देखिए ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमने बना लिया। कैसे बनाया, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो देखो इसने कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। कार्बन को भी यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन से शेयर करना था, तो उसने भी हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिया। तो अब इस सर्कल में देखेंगे कि इस हाइड्रोजन के सर्कल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और इस कार्बन के सर्कल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और आपको पता है इसको 8 बनाना था। तो देखो कार्बन ने अपना 8 कंप्लीट कर लिया, और हाइड्रोजन ने भी क्या करा, हाइड्रोजन को 2 बनाने थे, तो 1 2, यहाँ भी हाइड्रोजन ने 1 2, यहाँ भी हाइड्रोजन ने 1 2 1 2, मतलब सारे के सारे अपने इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, स्टेबल हो गए हैं। इसका क्या हो गया, ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका है, ये CH4 का। इसी तरह से आप किसी का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ओके, चलिए 1-2 इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के और देखते हैं हम कि किस तरह से बना सकते हैं। हम बनाते हैं C2H4, इसका बनाते हैं हम। किसका बनाते हैं, C2H4। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा बनेगा, बट इसको बनाते, देखिए कार्बन की बात करते हैं तो 1 2 3 4। ओके, यहाँ पे भी एक को सिंगल की जगह कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन हो गए, तो 1 2 3 4 कार्बन हो गए।
अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं आपके 4, तो 2 हाइड्रोजन हम इसको दे देते हैं और 2 हाइड्रोजन हम इसको दे देते हैं। ओके, अब आप कहीं भी दे सकते हैं हाइड्रोजन, ऐसी कोई ज़रूरत दिक्कत नहीं है, सॉरी। तो अब हम बात करते हैं, ये बन गया एक, सॉरी ये हाइड्रोजन को हमने लिया ही नहीं यहाँ पे, ये हाइड्रोजन हमने ले लिया। यहाँ पे ऐसे ही देखते हैं हम, ये इसमें भी हाइड्रोजन हमने ले लिया, ऐसे यहाँ पे ओके। और ये आपका कार्बन इसने कुछ इस तरह से बना लिया। बट अब दिक्कत क्या है कि यहाँ पे 2 बॉन्ड आपस में कनेक्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये 2 बॉन्ड यहाँ ले लेते हैं और ये जो कार्बन है ये क्या करेगा, ये 2 जो आपके पॉइंट से यहाँ से ले लेगा और ये जो है ये यहाँ से ले लेगा। आप जब इसे बनाएंगे तो आप बिल्कुल सर्कल में बनाना। जैसे अगर इसका मैं ठीक से स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, पहले हम इसको पूरा बना लेते हैं। देखिए ये 2 कार्बन्स 1 2 3 4, हमको समझ में तो आ गया कि इस तरह से हमको बनाना है। या आप ऐसे अच्छे सर्कल बना दीजिएगा इसको। ऐसे ही दूसरा जो कार्बन होगा उसका भी एक सर्कल हम बना देते हैं, उसमें भी 1 2 ओके। ये आपका यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा एंड देन यहाँ पे आपका हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो देखिए इस कार्बन की अगर बात करें तो इसके पास 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस कार्बन के 8 हो गए, इसे इस कार्बन के देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके। इस सर्कल में भी 8 है, इस सर्कल में भी 8 है, तो ये कंप्लीट। हाइड्रोजन 1 2 1 2 1 2 1 2, मतलब सारे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए और आपके कार्बन भी बैलेंस हो गए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका, C2H4 का। ओके, इसी तरह से आप सभी के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताएं, तो मैं इस प्रॉब्लम को बिल्कुल शॉर्ट आउट करूंगा। ओके, लास्ट एक आता है S8 कि S8 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा होगा। S8 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा होगा। सो ये आपके लिए होमवर्क है, आप देखिए कि इसे कैसे बनाया जा सकता है, सोचिए। इसके मैंने आपको शेयरिंग भी नहीं बताई है, आपको इसकी सबसे पहले शेयरिंग पता करना होगी और आप शेयरिंग पता कर लेते हैं तो S8 का क्या बनाएंगे आप, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और मैं बता देता हूं कि ये किसके शेप में बनेगा, रिंग के शेप में। किसके शेप में बनेगा, रिंग। रिंग मीन्स क्या होगा कि इसमें जो कनेक्शन होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे कि ये क्या बना दे, एक सर्कल बना दे, पूरा एक सर्कल बनेगा। मीन्स यहाँ पे एस, यहाँ पे एस, इस तरह से एक सर्कल बनेगा। और कितने एटम्स होंगे इसमें, टोटल 8 एटम्स आपको यूज करना है, ऐसे सर्कल बनाना है पूरा टोटल। तो देखते हैं आप बना पाते हैं या नहीं। अगर नहीं बना पाएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि जो सल्फर है उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम किस तरह से बना सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं।